प्रेज गॉड। गुड मॉर्निंग। जीवन की रोटी हम प्रतिदिन खा रहे। मैं विश्वास करता हूँ सब लोग आत्मा में बलवंत हो रहे, सामर्थ्य हो रहे। हम परमेश्वर की इच्छा हम मसीह में परिपक्व हो जाए, सामर्थ्य हो जाए, सिद्ध बन जाए, मसीह का दिल डोल तक बढ़ते जाए और मसीह की अनुरूप में बदलते जाए। और परमेश्वर उन सारी बातों के लिए पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे। पौलुस पत्री लिखा है, रोमियों का पत्री, कुरिन्थियों का पत्री, 1-2 गलातियों का पत्री, ऐसे लिखते लिखते जाते हैं। हर एक पत्री में हम देखते हैं एक शब्द, हम वहाँ पर देखते हैं पौलुस बोलते हैं, पहला कुरिन्थी उसका पहला अध्याय उसका 3 पद में तो एक पत्री लिखना शुरू किया। तो उसमें प्रेरित पौलुस पत्री का शुरुआत में लिखता है, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। तो हम सब लोग समझना है, परमेश्वर की अनुग्रह हमें प्रतिदिन चाहिए, हर पल चाहिए। परमेश्वर के अनुग्रह में हमारा जीवन आगे बढ़ना है। और अनुग्रह किसी जगह में पौलुस कहते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह तुम्हें बढ़ते जाए और परमेश्वर पर तुम्हारा विश्वास बढ़ते जाए और परमेश्वर की शांति तुम्हें मिलते रहे। अनुग्रह, विश्वास और परमेश्वर का शांति, ये तीनों बातें हम सबका जीवन में बढ़ते जाएं। विश्वास कभी कम नहीं होना। परमेश्वर के अनुग्रह का बिना हमारा जीवन बहुत मुश्किल है। हम योग्यता का कारण नहीं, अयोग्य थे, परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराया। प्रतिदिन हमें परमेश्वर के अनुग्रह चाहिए। मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा, हर दिन जब आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से कहना, लॉर्ड आज मुझे आपकी महिमा के लिए जीने के लिए आपकी अनुग्रह चाहिए, भले काम करने के लिए मुझे अनुग्रह चाहिए, यीशु की महिमा करने के लिए मुझे अनुग्रह चाहिए, किसी भी प्रकार की बुराई में मैं फंस ना पाऊं, शत्रुओं के ऊपर जय पाने के लिए मुझे आपकी अनुग्रह चाहिए, प्रार्थना करने के लिए मुझे आपकी अनुग्रह चाहिए। प्रार्थना करना है, योर ग्रेस, परमेश्वर की अनुग्रह। हम परमेश्वर की अनुग्रह में बढ़ते जाए। मेरा प्रियो, ये 2 युग है, अनुग्रह के युग है। अनुग्रह का युग जल्दी खत्म होने जा रहा है। अलग अलग युग होते हैं और परमेश्वर अभी हमें से बहुत सारे लोग बोलते होंगे, कुछ लोग बोलते हैं ये कलयुग है। कलयुग नहीं है, अनुग्रह के युग है। इस समय कोई भी व्यक्ति अपनी गलतियों को प्रभु के सामने अंगीकार करे, लॉर्ड मैं गलत हूं, मेरे अंदर बहुत कमियां हैं, मैं गलत किया हूं, मुझे क्षमा करे। यीशु मसीह आप मुझ पर अनुग्रह करे, आपका लहू से क्रूस पर बहाए हुए लहू से मुझे धो ले, चाहे कितना भी बड़ा पाप हो। अनुग्रह का युग में जीवन बिताते, इसलिए वो व्यक्ति को क्षमा मिलते है। लेकिन ये अनुग्रह का युग खत्म हो जाएगा। यीशु मसीह बादलों पर आएगा, कलीसिया इधर से उठा लिया जाएगा, अनुग्रह का युग खत्म हो जाएगा। तो इस समय अनुग्रह हमारे ऊपर बहुत है। मैं देखा है बहुत बड़ा गुनाहगार, बहुत बड़ा पापी एक दिन अपने जीवन में अपने गुनाहों को प्रभु का सामने अंगीकार किया, प्रभु उसको ऐसा बदलते पवित्र आत्मा कार्य करते, परमेश्वर के अनुग्रह। एक जगह में पौलुस कहते हैं, मैं पापियों से सबसे बड़ा था, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह मुझ पर हुआ। फिर एक जगह में कहते हैं, जो मुझ पर परमेश्वर की जो अनुग्रह हुआ है, मैंने वो व्यर्थ जाने नहीं दिया, मैंने अधिक प्रयत्न किया।
मेरा प्रिय भाई बहन, आपसे भी मैं कहना चाहता हूं, आपके ऊपर परमेश्वर के अनुग्रह हुआ। बाइबल कहते हैं अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ, हमारे किसी अच्छे कर्मों का कारण नहीं। अगर अनुग्रह से हमारा उद्धार, पापों से मुक्ति मिला, हम परमेश्वर का संतान बना, स्वर्ग की सारी आशीष के लिए योग्य बना, अनंत जीवन के वारिस बना, तो इसको व्यर्थ जाने नहीं देना। ये अनुग्रह में बढ़ते जाना, हर दिन बोलना है ये अनुग्रह मुझे और अधिक है। पवित्र आत्मा उसके लिए मदद करेंगे। अनुग्रह हमें मिला है। और हम एक जगह में देखते हैं इब्रानियों का पत्र उसका 10वें अध्याय में परमेश्वर की वो अनुग्रह की आत्मा को किसी ने तुच्छ जाना, रोनता गया। बोला है मसीह में आया, क्या मिला? मसीह में आया, मेरा जीवन में कुछ मिला नहीं है, मैं जा रहा हूं। और फिर से वो पाप में जाकर, वही गंदगी में, वही कीचड़ में जाकर जीवन बिताते हैं। बाइबल कहते हैं उसके लिए बहुत खतरा है। अनुग्रह को व्यर्थ जाने नहीं देना, अनुग्रह की आत्मा को तुच्छ नहीं जाना। इट्स अ ग्रेट प्रिविलेज, बहुत बड़ा अनुग्रह पर हुआ। प्रभु, हर दिन प्रभु को धन्यवाद करना, लॉर्ड आपने मुझ पर अनुग्रह किया, धन्यवाद धन्यवाद। मैं पिछले दिन मैंने बताया, मैं जब इस्राएल में गया था तब करीब 55 या 60 साल से वहाँ पर एक गाइड है, जो लोग वहाँ पर आते उसको रास्ता बताते, बाइबल के अंदर की एक एक वचन बोलते हैं और वचन जैसे कहाँ पर हुआ, कैसे हुआ, सारी बातें डिटेल में बताते। बाइबल की बहुत सारे वचन वो जानते हैं और जो हिस्ट्री में जो भी यीशु मसीह आकर जन्म पाया वो सारी बातें, वो जगह भी दिखाते, सारी बातें डिटेल्स में बता देते। लेकिन अभी तक उद्धार नहीं पाया। हम उसको यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने के विषय में बोलते, तुरंत वो रिएक्ट करते नहीं, क्योंकि वो उद्धार नहीं मिला। अनुग्रह से आपका और मेरा उद्धार हुआ है विश्वास के द्वारा। मेरा प्रियो, उसको व्यर्थ जाने नहीं देना। पौलुस बोलते हैं हमारे परमेश्वर के अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और शांति आपको मिलती रहे। ये दोनों हमारा जीवन में हर दिन, अनुग्रह और शांति। मैं आपको बोलना चाहता हूं, परमेश्वर के अनुग्रह हमारा जीवन में निरंतर होना, प्रेम निरंतर, शांति निरंतर, पवित्र आत्मा की अगुवाई। परमेश्वर उस कार्य के लिए हमें सहायता करे। अनुग्रह को व्यर्थ जाने नहीं देना, अनुग्रह में बढ़ते जाए। और एक बात और बोलना चाहता हूं, जब अनुग्रह है, परमेश्वर का जन इकट्ठा होते, जब आप चर्च में आते हैं, कुछ पास्टर्स मिलकर प्रार्थना या विश्वासी लोग मिलते हैं, तो आपके ऊपर एक अनुग्रह है, आपके पास का व्यक्ति के अनुग्रह आपके जीवन में अदला बदले, जो इसलिए मिलकर यूनिटी में आते हैं, अनुग्रह बढ़ते, एक दूसरे के ऊपर वो अनुग्रह आमीन मिलते। मेरे जीवन में एक अनुग्रह है, ये आपका जीवन में भी मिल जाएगा। आपका जीवन में जो अनुग्रह है, मेरा जीवन में भी अनुभव होने लगेंगे। अनुग्रह आमीन बदलते हैं, दूसरों के ऊपर मिलते हैं। तो इसलिए मिलकर संगति करना भी कभी नहीं छोड़ना। परमेश्वर का लोग, प्रभु यीशु मसीह का लहू से खरीदा वो लोग, संगति में बने रहना, ताकि आपकी अनुग्रह बढ़ते जाएंगे और पवित्र आत्मा में मदद करेंगे। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम पर आपने अनुग्रह किया प्रभु, हमारी यही प्रार्थना, पौलुस जो प्रार्थना किया वही प्रार्थना हम भी करते हैं। सबके ऊपर आपके अनुग्रह और शांति, परमेश्वर के अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और शांति सबके ऊपर मिलते रहे, होते रहे, बढ़ते रहे। आपने ऐसे किया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू।